है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये हमारा साइंस में आता है ये टॉपिक। साइंस में बायोलॉजी पार्ट में आपका आ जाएगा ये चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ जो है यहाँ हम साइंस के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो टॉपिक है ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्चुअली जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम में साइंस है सिलेबस में तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ईपीएफओ एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सीटेट हो जाए टीचिंग के लिए या फिर एमटेट यूपी टेट, सभी के लिए ये क्या है इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन का मतलब आपको समझ में आता ही होगा। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। ओके, तो यहाँ पर हम किसके स्केलेटन की बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन होते हैं। और अगर इन्फेंट बच्चे की बात की जाए तो कितने होते हैं? 300 होते हैं। अडल्ट में क्यों बोन्स कम होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे बोन्स क्या होते हैं? जॉइंट हो जाते हैं। ओके, इसीलिए कम हमें नज़र आते हैं, कम हम उसे काउंट करते हैं। ओके, क्योंकि वो आपस में जॉइंट हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पर हमारे स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है एक्सियल स्केलेटन, नेक्स्ट जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए, एक्सियल मतलब जो स्ट्रेट हो, जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम आप देख सकते हैं। एक्सिस अगर मैं बीच से लूँ तो आपको बस ये याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन आते हैं हमारे, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से हमारे बोन्स हैं। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ही डीप में ऐसे देखें, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम वही देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका क्या है, वो है स्कल। याद रखना है आपको, एक्सियल स्केलेटन में आपका क्या क्या आ जाएगा? स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्टर्नम बोन, रिब्स। ओके, ये 4 टाइप्स की बोन जो होती हैं आपका एक्सियल सिस्टम में स्केलेटन में आएगा। अपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स हमें और दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के बोन्स देखे थे, तो यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के ही मिलेंगी। एक होगा हमारे बोन्स लिम्स। तो यहाँ पर बोन्स लिम्स में जो है हमारे 2 पार्ट और हैं, यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी जिसे आप कह सकते हैं हाथों की हड्डियाँ और पैरों की हड्डियाँ। अपर लिम्स मतलब हैंड वाला पार्ट, लोअर लिम्स यानी हाइंड यानी पैर वाला पार्ट। ओके, तो आई होप इतना समझा होगा आपको। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा आएगा ग्रिडल्स। तो ग्रिडल्स भी हम आगे देखेंगे, डायग्राम में एक बार समझ लेंगे कि किसे बताया गया है यहाँ पर ग्रिडल्स। ओके, तो देखिए अब हमारे स्कल से हम बात करते हैं। तो हमारे स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? टोटल जो होते हैं 22 होते हैं। और तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्कल की बात कर रहे हैं। तो स्कल में हमारे कितने होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल कितने बोन्स होते हैं, तो आपको याद रखना है 80 बोन्स होते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं? 126 बोन होते हैं। अब हाँ, क्रैनियल। सबसे पहले स्कल में अगर हम बात करें तो हम क्रैनियल की बात करेंगे। तो क्रैनियल में हमारे कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। और फेशियल बोन हमारे कितने हैं? 14 हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम शो कर सकती हूँ कि आप यहाँ पर एक बार देख लें, तो जी हाँ, तो ये इस डायग्राम को आप देखिए, ये हमारे क्या है? 8 क्रेनियल बोन है। तो यहाँ पर आपको क्रेनियल बोन के नेम तो नहीं पूछेंगे, बट अगर आपको फिर भी जानना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? 8 क्रेनियल बोन होते हैं। देख रहे हैं ये जो खोपड़ी का जो पार्ट है वहाँ के ये बोन्स हैं। ओके, जिसे हम फोरांटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल बोन्स जो हैं। और नेक्स्ट जो है फेशियल बोन, देखिए ये फेस वाला पार्ट है आगे का, तो वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये हमारा क्या है? फेशियल बोन है। देखिए फेशियल बोन को यहाँ पर मेंशन भी किया है, बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको बोन्स के नेम नहीं पूछेगा। यहाँ सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे कि जो क्रेनियल बोन्स हैं वो हमारे कितने हैं। तो क्रेनियल बोन आपको बताने हैं कितने हैं? 8 होते हैं।
और अगर फेशियल बोन आपसे पूछता है तो कितने हो जाएंगे आपके 22। ओके, ठीक है। अगर हम फेशियल बोन को भी अगर हम मिला देते हैं तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 14 + 8 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। आपको ये याद रखना है। फेशियल बोन कितने होते हैं, 14 होते हैं, और क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आएगा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे कितने वर्टिब्रे हैं, अगर हम वर्टिब्री की बात करें, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं। ओके, और हमारे सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम में देखा जाए तो कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। अब हमारे वर्टिब्रल कॉलम जब हमारा स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्टिब्री जो होता है टोटल कितनी होती है, 33 होती है, राइट। मगर फर्स्ट वर्टिब्री जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटलस, और लास्ट वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। अब आप इसे अगर देखना चाहें तो मैं आपको शो कर, तो देख रहे हैं ये डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। जो सबसे पहला वाला होगा जी, ये स्टार्ट हुआ है ब्राउन वाली, जो आपको छोटी छोटी हड्डियाँ जो दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ये छोटी छोटी हड्डियाँ जो हैं, जो 3 पार्ट 4 पार्ट में बताई गई हैं, दिस इज़ अ वर्टिब्री। ओके, तो फर्स्ट वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं, एटलस। ओके, तो ये याद रखना है, दिस इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम। और लास्ट वाली जो हड्डी है होती है छोटी सी दिखाई दे रही, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है पर्पल में, कॉकिक्स। कॉकिक्स ही वो हमारी बोन्स होती हैं जो पहले कहा जाता था कि वुमेन बींग्स को भी टेल यानी दुम हुआ करती थी, बट जो जैसे जैसे इवेल्यूएशन होता गया तो वो दुम क्या हो गई, वो पूंछ क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई। तो वो जो डीजेनरेट वाला प्रोसेस, वो जो बोन्स है उसे हम क्या कहते हैं, कोकिक्स कहते हैं। तो इतनी बात आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिब केज पे। ये एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिब जो होती हैं हमारी रिब्स, वो 12 पेयर्स ऑफ हमारी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई हमारी रिब्स। बट अगर पेयर्स में पूछेगा तो आपको याद रखनी है 12 पेयर्स होती हैं। अब देखिए रिब्स में जो आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 चीज़ मैंने जो हाईलाइट की है, हमारी रिब्स तो 12 होती हैं, बट उन 12 रिब्स को देखिए किस तरीके से 3 पार्ट में कैटेगराइज हमने किया है कि फर्स्ट टू लेके 7 जो हमारी रिब्स होती हैं वो कैसी होती है, ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। ट्रू रिब्स इन्हें क्यों कहा गया है, मैं अभी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं। और 8 to 10 जो होती है हमारी, उसे हम फॉल्स रिब कहते हैं। और लास्ट में जो हमारी आ गई थर्ड टाइप, फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि जो फ्लोट करती है हवा में, वो क्यों करती है वो मैं बताऊंगी। 11 to 12, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नंबरिंग याद रखना है कि 11 से लेके 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, और जो 8 to 10 है वो हमारी फॉल्स रिब्स है, और ट्रू रिब्स किसे कहते हैं, फर्स्ट टू लेके 7। ओके, तो और दूसरी चीज़ जो है रिब केज, रिब केज भी मैं अभी आपको डायग्राम में बता दूँगी। तो रिब केज जो होती है ना, रिब केज कौन से चीज़ों को मिला के हम कहते हैं कि हाँ ये हमारी रिब केज फॉर्म हुई। तो आप थोरैसिक वर्टिब्रे को अगर आप मिला दें और स्टर्नम और रिब्स, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारा क्या बनता है, रिब केज बनता है, ठीक है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पर आप जो छोटी छोटी देखिए वाइट कलर की जो यहाँ पर आपको बोन्स पतली पतली दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो ये टोटल अगर आप इसे काउंट करेंगे ना, जो पिंजरे की तरह दिखाई दे रही हैं, तो टोटल कितनी होती है, 12 होती हैं। हमने क्या कहा, फर्स्ट टू लेके 7 जो होती हैं वो ट्रू होती हैं। ट्रू होने का मतलब ये है कि पीछे से निकलती हैं और आगे आकर जो हमारी बीच में ये जो बोन्स दिखाई दे रही है, वेट मैं इसे कलरिंग से शो कर देती हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये वाली जो आपको बोन दिखाई दे रही है, यानी ये जो हमारी रिब्स जो हैं वो पीछे से निकलते हुए यहाँ पर आकर क्या होती हैं, अटैच होती हैं। और ये जो बोन से अटैच हो रही है ना हमारी फर्स्ट से लेके 7 रिब्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि वो पीछे से आकर हमारे स्टर्नम बोन, ये जो बीच वाला ये बोन जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, इस बोन को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम बोन, जो कि एक बोन होती है जिसे हम टाई बोन भी कहते हैं।
क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी टाई की तरह दिखती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू सेवन तो पीछे से आकर अटैच होती हैं, बट जो लास्ट की जो 8 to 10 होती हैं वो पीछे से नीचे आती हैं, बैक से फ्रंट में आकर यहाँ पर तीनों क्या होती हैं, तीनों जो रिब्स होती हैं एक साथ अटैच हो जाती हैं। और जो हमने यहाँ पर कहा है फ्लोटिंग, देख रहे हैं यहाँ पर दो रिब्स जो हैं यहाँ पर स्टर्नम बोन से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो भी हवा में क्या होती है, तैरती है, यानी कि फ्लोट करती है। ओके, तो ये रीज़न आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट टू सेवन जो है ट्रू रिब्स कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू सेवन को हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, और 8 to 10 को हम फॉल्स कहते हैं, और 11 को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और ये रिब केज तो अभी आपने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैंड की बात करेंगे कि हमारे एक हैंड में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होते हैं, ये याद रखना है आपको। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम पे जाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सी हमारी बोन होती है, ह्यूमेरस बोन होती है, वो एक ही होती है। फिर रेडियस एंड अल्ला, ये दो बोन अलग अलग होती हैं। कार्पल्स यानी हमारी रिस्ट वाली, जो हमारी कलाई वाली बोन्स हम इसे कह सकते हैं। तो कलाई के पास हमारी छोटी छोटी 8 बोन्स होते हैं, और फिर कलाई के बाद हमारी पाम बोन्स, जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो आपको मेटाकार्पल्स याद रखना है, तो वहाँ पर हमारे 5 बोन्स होते हैं, आपको याद रखना है। आपकी 5 उंगली है, तो आपके पाम के पास जो है, जिसे हम मेटाकार्पल्स बोन्स कहते हैं, वहाँ पर कितने बोन्स होते हैं, 5 बोन्स होते हैं। फिर आ जाता है हमारा फैलेंजेस जो हम जिसे हम डिजिट बोन्स भी कहते हैं, तो वो कितनी होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। तो टोटल आप काउंट कर लें इसे, ये कितनी हो जाएगी, 30। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से हैंड में 30 बोन्स थे, उसी तरीके से हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब यानी जो हमारा लोअर पार्ट, लेग वाले पार्ट में जब हम काउंट करेंगे हमारे हाइंड लिम्ब में, तो वहाँ पर भी आपको टोटल कितनी बोन्स मिलेंगी, 30 बोन्स मिलेंगी। तो अब इसे एक बार हम तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हैंड बोन्स दिखा देती हूँ। तो हैंड बोन में आप यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ, तो जो हमने देखा था, ये जो ऊपर वाली जो बोन दिखाई दे रही है, मैं कल यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो ये वाला जो हमारा बोन है, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमेरस। ये वाला बोन दिख रहा है, दिस इज़ अ ह्यूमेरस। अब नेक्स्ट जो आएगा, नीचे आप आओगे जब, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, और दूसरा वाला 2 बोन्स होती है ना हमारे ये वाले पार्ट में, तो एक हो गया रेडियस और दूसरा क्या हो गया, अल्ना। ओके, फिर मैंने आपको कलाई वाली हड्डी बताई थी। कलाई वाली हड्डी ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर दिया है कार्पल्स। तो कार्पल्स कितने होते हैं हमारे, कार्पल्स में हमारी होती हैं 8 हड्डियाँ होती हैं, आपको याद रखना है, हमारी कलाई के पास। और फिर मेटाकार्पल्स, तो ये जो मेटाकार्पल्स यहाँ दिया है, तो मेटाकार्पल्स में टोटल कितनी होती है, 5 होती हैं। और ये जो फैलेंजेस दिया हुआ है, फैलेंजेस में कितनी होती हैं, टोटल 14 होती हैं। तो ये इतनी बात आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइंड लिम्ब यानी पैर वाला पार्ट। तो पैर वाले पार्ट में पहले तो मैं आपको बोन्स दिखा देती हूँ, फिर हम नोट्स पे चलते हैं पीडीएफ में। ये आपका कौन सा है, फीमर। ओके, ये वाला बोन जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फीमर। इसे भी मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फीमर। ये वाला बोन जो है, ये हमारा हो गया फीमर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो हमारी 2 बोन्स दिखाई देगी, एक है ये जो मोटी वाली बोन्स दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड टिबिया, और ये जो थिन वाली बोन है, दिस इज़ फेब्यूला। ओके, ये याद रखना है। और फिर सेम नीचे जैसे ही हम आएंगे, वहाँ पर हमें कौन सी बोन्स दिखाई देगी, मेटाटार्सल, फैलेंजियस और पटेला। देखिए, ये जो बीच में आपको ये बोन दिखाई दे रही है ना, गोल जैसा, सर्कल जैसा, आपने नोटिस किया होगा अपने पैर में जो गोल सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पटेला बोन, और ये एक बोन होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ओके, वेट, तो ये क्या है, हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब में अभी मैंने आपको दिखा दिया फीमर यानी थाई बोन,
टीबिया प्लस फिब्यूला 2 बोन्स, टार्सल्स या एंकल बोन भी आप उसे कह सकते हैं, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में भी 5 बोन हो जाएंगी। फैलेंजियस में वहाँ भी 14 डिजिट थी, यहाँ पर भी 14 डिजिट होंगी। पटेला यानी नी कैप में नी कितनी होती है हमारी, पटेला एक ही बोन होती है। तो यहाँ पर हो गए टोटल 30 बोन्स। ओके, अब हम नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है ग्रेडल। अब यहाँ पर ग्रेडल में हम क्या देखेंगे कि ग्रेडल में 6 बोन होती हैं। ओके, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेडल में कितने बोन्स होते हैं, तो 6 बोन्स होते हैं। वो 6 बोन को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, 4 जो है पेक्टोरल ग्रेडल में आ जाएगा, और 2 जो है जो 2 बचेंगी वो आ जाएंगी पेल्विक ग्रिडल में। ओके, पेल्विक ग्रिडल ये हमारे हिप रीजन वाला बोन होता है, आपको याद रखना है पेल्विक ग्रिडल। यहाँ पर क्या है पेक्टोरल ग्रिडल, तो पेक्टोरल ग्रिडल में हमारा कितने बोन्स आते हैं, हमारे 2 टाइप के बोन्स आते हैं। एक आता है स्कैप्यूला, स्कैप्यूला ट्रायंगल शेप बोन होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये शोल्डर बोन में, हमारे शोल्डर, इसे हम ट्रायंगल बोन, स्कैप्यूला को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल शेप बोन भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर बोन भी कहते हैं। और ये दो होते हैं। टोटल कितने बोन्स होते हैं, स्कैपुला 2 होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। अब आता है हमारा क्लेविकल बोन। नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला क्या है, हमारा क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये मैं बोन कहाँ पर है आपको दिखा देती हूँ, बट एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शनल आपको याद रखना है कि ये जो कैल्विक बोन है, क्लेविकल बोन जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न में रहता है ये, क्योंकि सारी बोन्स जो हैं हमारे वर्टिकल फॉर्म में है। ओके, बट ये एक ऐसा बोन है जो किस में प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक बार हम इसे देख लेते हैं इस बोन को। हाँ, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक मिनट, तो यहाँ पर आप देखिए क्लेविकल बोन कहाँ है आपका, तो क्लेविकल बोन आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देती हूँ क्लेविकल बोन। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पतली सी हड्डी यहाँ पर, एक यहाँ से आई है और एक यहाँ से आई है। दिस इज़ अ क्लेविकल बोन, इसे हम क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं। और ये बोन जो होती है इसे ही हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी हम इसे कहते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको और दिखानी थी यहाँ पर, ये आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये खाली वाला पार्ट यहाँ पर, और इस पार्ट को, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, स्कैप्यूला। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की, यानी हिप बोन, यानी ये वाले बोन की हम बात करने वाले हैं, हिप बोन। तो यहाँ पर भी टोटल कितने आपके प्रेजेंट होते हैं हिप, ये एक साइड वाला 1 और ये एक साइड वाला 1, तो यानी टोटल हिप बोन जो होंगी पेल्विक गर्डल में कितनी होंगी, 2 बोन्स होंगी, जिनको क्या कहा गया है, कॉक्सिल बोन। तो याद रखना है, इसे हम कॉक्सिल बोन भी कहते हैं और हिप बोन भी कहते हैं। ओके, तो अब हम ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स हैं। कौन से 2 बोन्स हैं हमारे, मैंने आपको दिखा दिया था डायग्राम में, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉक्सिल बोन, या फिर आप कह सकते हैं हिप बोन। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें जॉइंट्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बोन्स हैं वो जॉइंट्स हुए हैं एक बोन दूसरे बोन से, या बोन्स यहाँ पर 2 तरीके की हम जॉइंट देख सकते हैं, बोन प्लस बोन की या फिर बोन प्लस कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज क्या होती हैं, जो फ्लेक्सिबल जो हमारे बोन्स होते हैं, जैसे कि हमारा ईयर ले लीजिए, तो हमारे कान की जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल, हम उन्हें ईजीली क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली में कैसे होते हैं, कार्टिलेज फॉर्म में होते हैं। ओके, और जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स बेसिकली जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जॉइंट्स जो होता है वो होता है फाइब्रस, सेकंड जो होता है वो उसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस, और थर्ड जो होता है हम उसे क्या कहते हैं, साइनोवियल।
ओके, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट का मतलब ये होता है जो इमूवेबल जॉइंट होता है, जिसे हम अपनी बॉडी में मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल स्कल ले लीजिए। क्या स्कल में हमने देखे थे कि हमारे स्कल के क्रैनियल पार्ट में 8 बोन्स है, क्या वो 8 बोन्स को हम रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ओके, तो वो किस में आ जाएगा? एग्जाम्पल में फाइब्रस जॉइंट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कार्टिलेजियस जॉइंट। तो कार्टिलेजियस जॉइंट में क्या होगा? बोन प्लस कार्टिलेज, यानी यहाँ पर बोन के साथ कार्टिलेज क्या होता है? अटैच होता है, तो उसे हम कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिटवीन 2 वर्टिब्रे कार्टिलेजियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। 2 वर्टिब्री जो छोटी छोटी जॉइंट होती हैं उनके बीच में कार्टिलेजियस जॉइंट होता है एक्चुअली। और प्यूबिक थर्ड जो है प्रेजेंट बिटवीन 2 स्टर्नम रिब्स में। ओके, स्टर्नम रिब्स देखिए, यहाँ पर मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। दिस इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में रिब्स क्या जो हमारा स्टर्नम बोन जो है वो वहाँ पर क्या होती है? रिब्स आके क्या होती हैं? अटैच होती है। वर्टिब्रल कॉलम नहीं, सॉरी, ये जो दिया है स्टर्नम, ये जो बीच में आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर बताया है, एक्चुअली ये स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन से हमारी रिब्स आकर क्या होती हैं? अटैच होती हैं। तो उनके बीच में जो छोटे छोटे जो गैप्स में जो होल्स होते हैं वो एक्चुअली किस तरीके का जॉइंट होता है? कार्टिलेजियस जॉइंट होती है। लास्ट जो है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे 6 कैटेगरी में अलग अलग स्प्लिट किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फटाफट कि ये जॉइंट कैसा होता है। देखिए, कार्टिलेजियस जॉइंट सेमी मूवेबल होता है, यानी इसे हम थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूव, हम इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि बॉल एंड शॉक जॉइंट। तो बॉल एंड शॉक जॉइंट में आपका क्या आ जाता है? शोल्डर्स, आपके हिप। शोल्डर्स में आप इजीली आप अपने हाथ को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉल एंड शॉक में जॉइंट में आ जाएगा। हिंज जॉइंट में क्या हो जाएगा? नी जॉइंट, जो आपका जहाँ पर आपका पटेला होता है वो, एंड एल्बो जॉइंट, टो, फिंगर जॉइंट, ये सारी आपके हिंज जॉइंट में आ जाएंगी। पाइवोट जॉइंट में जो है प्रेजेंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस। अटलस जो होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला वाला वर्टिब्रे होता है, जिसे हम अटलस कहते हैं। और एक्सिस जो होता है उसके ऊपर वाले हमारे फेशियल वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने सर को क्या करते हैं? लेफ़्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। तो वो पाइवोट जॉइंट में आ जाता है। और ग्लाइंडिंग जॉइंट में क्या आ जाएगा? मार्बल लाइक, यानी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जैसे कि हमारा मार्बल्स होता है ना, तो उसमें कौन से हमारी जो बोन्स आ जाएंगी? वो हमारे आ जाएंगे कार्पल्स आ जाएंगे, जो हमारी कलाई वाली हड्डियाँ होती हैं। ओके, फिर सैडल जॉइंट में जो है हमारे प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स में जो हमारे छोटे छोटे बोन्स जो प्रेजेंट है उसमें आ जाएंगे, जैसे जस्ट लाइक थम को आप देखिए ऊपर नीचे आप इजीली क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है। एलिप्सोइड जॉइंट कैसा है? लुक लाइक अ बॉल एंड शॉकेट जैसा, पहला वाला। प्रेजेंट इन फिंगर्स, आप अपने फिंगर्स को देखिए ऊपर नीचे कैसे भी आप उसे क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से जॉइंट्स में कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो थैंक यू।